गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बताया था कि जो कॉम्प्लेक्सेस जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, मैंने आपको बताया था 3d, 4s और 4p, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन मिलके अगर 18 हो जाते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, जो मेटल है उसके अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसकी वैलेंस शेल में लिगेंड और सबके मिला के, तो फिर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। या फिर मैंने आपको बताया था इसी के लिए अपन एक और टर्म करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि वो जो कॉम्प्लेक्स है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो आप, वैलेंस शेल ही नहीं, टोटल कॉम्प्लेक्स के मेटल को लिगेंड ने जो इलेक्ट्रॉन दिए प्लस मेटल के खुद के टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर वो टोटल इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, 18, 36, 54 इतने इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाए, तो हम उसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को वो फॉलो कर रहा है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं CrCO6। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करो, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 24 होता है, 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। एक कार्बोनिल दो देगा तो 6 कार्बोनिल 12 देंगे, तो कितना हो गया, 36 हो गया, जो कि क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसने अटेन कर लिया, मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जितने कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के या किसी नोबल गैस में होते हैं या इनर्ट गैस में होता है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहे हैं। या आप इसका वैलेंस शेल से निकाल लो, तो वैलेंस शेल से निकालोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोल दो जब आप उसका वैलेंस शेल ले रहे हो, या फिर आप इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब जब जो सेंट्रल मेटल है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल है उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाए, इनर्ट गैस जो है उनके कॉन्फ़िगरेशन 18, 36, 54 इनके इक्वल अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो फिर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। जितने भी इनर्ट गैस में एटम्स है अगर उसके इक्वल हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को मिला के और खुद के टोटल इलेक्ट्रॉन को मिला के, तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो है कोवेलेंट मेथड, एक तो है कोवेलेंट मेथड काउंटिंग के, ठीक है। कोवेलेंट मेथड में देखो क्या करते हैं, जैसे HCO और ये आपका कार्बोनिल 4 है, अपन इसमें कोवेलेंट मेथड से निकालते हैं। तो आपको पता है कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का कितना होता है 3d7 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं सिर्फ वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ, आप वैलेंस शेल से भी निकाल सकते हो मैंने बताया, और आप चाहो तो टोटल एटम के इलेक्ट्रॉन लेके भी निकाल सकते हो। तो वैलेंस शेल की जब बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं कार्बोनिल्स की बात करूं तो 4 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कार्बोनिल कितने देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, और आप टोटल करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये मैंने निकाला कोवेलेंट मेथड से, जब सबको मैंने न्यूट्रल माना। लेकिन इसी चीज को अपन आयनिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक मेथड और है, आयनिक मेथड में अपन क्या करते हैं, जो कोबाल्ट है उसको हम ये मानते हैं कि ये H यहाँ पे H एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, H यहाँ पे क्या है, हाइड्राइड फॉर्म में है, आयनिक में, ठीक है। और H अगर H माइनस है तो आपको पता होगा जब भी आयनिक लिगेंड होते हैं तो अपन मेटल के ऊपर उतना ही प्लस चार्ज ला देते हैं। तो अगर ये H माइनस है तो हम ये मानेंगे कि कोबाल्ट के ऊपर एक प्लस है, और कोबाल्ट के ऊपर एक प्लस होते ही 3d7 4s2 नहीं रहेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर आप देखो 4 आप ले लो कार्बोनिल के, तो 1 2 देते हैं तो 4 कितने देंगे, 8, और H माइनस यहाँ पे अब 1 इलेक्ट्रॉन ना देके 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो भी 18 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये है आयनिक मेथड, ये जो दूसरे वाला मैंने बताया जिसमें मैंने इसको H माइनस लिया वो है आयनिक मेथड, ठीक है। तो ये दो तरह के मेथड है, आप किसी से भी सॉल्व कर लो आंसर सेम आएगा। देखो इसमें हुआ क्या, आयनिक वाले में अगर अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो कोबाल्ट पे उस इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे लिगेंड्स बताती हूँ कि आयनिक मेथड में तो आप उनके कितने इलेक्ट्रॉन गिनोगे और कोवेलेंट मेथड में आप उनके कितने इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, ठीक है। तो इसमें देखो आप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मिथाइल, यहाँ पे अपन लिगेंड ले लेते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे।
यहाँ अपन ले लेते हैं आयनिक में और यहाँ अपन ले लेते हैं कोवलेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं CH3। CH3 अगर आप लेते हो तो CH3 में अगर आप आयनिक ले रहे हो CH3 को तो आप CH3 माइनस मानोगे और आप कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसको क्या मानोगे? CH3 माइनस। अगर कोवलेंट मान रहे हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तब आप इसको क्या मानोगे? CH3 रेडी। ठीक है, अगर आप एलाइल लेते हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और इस तरीके से वो मेटल से कनेक्टेड है, तो अगर आप आयनिक लेते हो तब तो आप ये मानोगे कि इसके यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज और ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन अगर आप कोवलेंट मानते हो तो फिर आप इसको यहाँ रेडिकल मानोगे और क्या दोगे? ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। अगर आप इसी को एलाइल को मैं ये बोलूँ कि ये इस तरीके से है कि यहाँ पे इसके क्या है? नेगेटिव चार्ज है या फिर क्या हो सकता है? रेडिकल हो सकता है, तो ये कॉन्जुगेशन करेगा। कॉन्जुगेशन करेगा तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं ना, अगर इनमें नेगेटिव या रेडिकल कुछ भी है तो कॉन्जुगेशन करेगा। तो अब ये तीनों वो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है जो बॉन्ड के अंदर है, देखो ये वाले, प्लस यहाँ पे ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। अगर आप इसको एलाइलिक एनायन मानते हो, यहाँ पे मैं इनको भी काउंट कर रही हूँ, मतलब इस तरह से लिगेंड से जुड़ा हुआ रहेगा ये पूरा। यहाँ पे तो देखो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यही जुड़ा हुआ था, यहाँ पूरा जुड़ा हुआ है, एलाइल ही है ये, लेकिन पूरा पाई बॉन्ड भी जुड़े हुए हैं और ये वाला कार्बन भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको माइनस मानते हो तब तो हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और अगर आप इसको रेडिकल मानते हो, देखो माइनस मानोगे तो हो जाएंगे 4, क्योंकि 2 तो ये और 2 ये, और रेडिकल मानते हो तब कितने हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 2 3 कोवलेंट में रेडिकल मानेंगे और आयनिक में आयन मानेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो आप देखो इथीन, अगर इथीन है तो इथीन में आप क्या करोगे? इथीन में चाहे कोवलेंट हो चाहे आयनिक हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा अपने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे कोवलेंट हो चाहे आयनिक हो, आप 2 ही इलेक्ट्रॉन मानोगे डोनर। आगे देखो अगर हम साइक्लोब्यूटाडाइन का बात करें साइक्लोब्यूटाडाइन, तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे रहा है तो हम आयनिक में भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर मानेंगे और कोवलेंट में भी कितने मानेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर बेंजीन है और बेंजीन अपने 6 इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आयनिक में भी 6 होंगे और कोवलेंट में भी 6। लेकिन मान लो अगर ये है इस तरीके से मेटल जुड़ा हुआ है 5 मेंबर्ड रिंग से, तो इसका मतलब देखो 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो पूरा कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है। यहाँ पे sp3 कार्बन है, कॉन्जुगेशन कब हो सकता है? जब यहाँ पे या तो रेडिकल हो या फिर एनायन। अगर रेडिकल है तभी तो पूरा साइक्लिक घूम सकती है पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन, तभी देखो ये रेडिकल यहाँ बॉन्ड बना लेगा, फिर यहाँ रेडिकल आ जाएगा, पूरा घूमेगा, और एनायन होगा तो घूमेगा, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या मान रहे हैं कि अगर ये रेडिकल है तब तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 2 3 4 5, तब तो ये होगा कोवलेंट सिस्टम। ठीक है, लेकिन एनायन ज्यादा बेटर है। आप बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ कैटायन भी मान सकते हैं, लेकिन कैटायन में एंटी एरोमेटिक हो जाएगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 में ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो आप ज्यादा स्टेबल मानो, तो इसलिए मैंने एनायन लिया है। ठीक है, कैटायन नहीं मानेंगे। अब अगर आप आयनिक कर रहे हो तो फिर आप इसको माइनस मानोगे कि गोला कब बना होगा? जब यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या होगा? माइनस 1 2 3 4 5 6, तब ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में इसका पूछा जाता है, आयनिक मॉडल और कोवलेंट मॉडल। तो अगर आप कोवलेंट ले रहे हो तब तो 5 इलेक्ट्रॉन लो, आयनिक लोगे तब 6 इलेक्ट्रॉन लो। ठीक है, तो ये 3 हो गए। इसी तरीके से देखो अगर अपन साइक्लोप्रोपाइलियम आयन का देखें, अगर अपन साइक्लोप्रोपाइलियम आयन का देखें तो ये देखो यहाँ आ गया प्लस। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, ये तो एक साथ ही 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कितने देगा? ये 6 देगा कोवलेंट में भी, और ये आयनिक में भी 6 देगा, दोनों में 6 देगा। ठीक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इस तरह से अपन लिख सकते हैं 2 माइनस। तो देखो इसको इस तरह भी बना सकते हो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आयनिक में भी 10 देगा और ये कोवलेंट में भी क्या देगा? 10 देगा।
ठीक है। और हैप्टिसिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। अब देखो इन लिगेंड्स का आपको पता चल गया है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, आयनिक या कोवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो मैं लेती हूँ FeCO5। देखो सबसे पहले अपन कोवेलेंट से करते हैं, तो कोवेलेंट में अगर मैं इसका निकालूं तो 3d6 4s2 हो जाएगा, ठीक है। वैलेंस शेल तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे आपको पता है CO 5 CO है, तो 5 CO 1 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 5 कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। आप चाहे कोवेलेंट से करें चाहे आयनिक से करें सेम ही होगा, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है ना वो 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, चाहे वो कोवेलेंट हो या आयनिक, वो न्यूट्रल ही रहता है। तो इसमें तो दोनों केसेस में सेम सॉल्यूशन सेम तरीके से होगा, सॉल्यूशन तो हमेशा आंसर तो सेम ही आएगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब आप ये देखो फेरोसिन, ये वाला कंपाउंड देखो, इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। ये फेरोसिन होगा। अगर मैं मानूँ कि ये जो लिगेंड है C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइन, अगर पहले मैं करूँ कोवेलेंट मेथड से, तो कोवेलेंट मेथड से जब मैं करूँगी तो आपको मैंने बताया था कोवेलेंट मेथड में आप ये मानो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 तो ये और 1 ये, तो 2 हैं 2C5H5 रेडिकल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। और आयरन का आप लिख लो कितना होता है, 3d6 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बताया कोवेलेंट से। लेकिन जब आप आयनिक से करोगे तब आप इसको क्या मानोगे, नेगेटिव। नेगेटिव मानोगे तो नेगेटिव मानते ही कितने इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, 6, तो 2 कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब अगर नेगेटिव है तो आयरन पे 1 नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, तो आयरन पे +2 नहीं ला देगा क्या, और +2 ला देगा तो ये पीछे वाले 2 हट जाएंगे, तो यहाँ पे कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन ही रह गए, तो अब 18 रह जाएगा। आयनिक में आप ऐसे कर सकते हो, उसमें आयनिक में आप इसको नेगेटिव मानोगे तो आयरन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में देखो आप, जैसे ये है एक एग्जांपल CO5MnCH3, ठीक है। इस एग्जांपल को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 CO जो है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। मैग्नीज का अगर मैं करूँ तो मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, ठीक है, तो 5 + 2 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। और जो CH3 है उसको अगर मैं न्यूट्रल मानूंगी तो मैं CH3 रेडिकल मानूंगी, इसका 1 इलेक्ट्रॉन गिनूंगी, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। आप इसको आयनिक से भी कर सकते हो, आयनिक में CH3 नेगेटिव मानेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसका 1 कम हो जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो भी 18 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो इसका कर सकते हो, यहाँ पे अगर बेंजीन लगा हुआ है तो ये वाला एग्जाम्पल, इसमें क्रोमियम का हो जाएगा 3d5 4s1, क्रोमियम का हो जाएगा 3d5 4s1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 6, तो 2 कितने देंगे, 2 बेंजीन 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर मान लो कोई जैसे Mn2CO10 है, Mn2CO10, इसमें देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 Mn इस तरीके से जुड़ जाएंगे, 1 पे 5 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, इसमें आप 1 का निकाल लो, दोनों के जरूरी है। अगर एक भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो पूरा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपको पता है मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, ओके। और अब जो कार्बोनिल है 5 कार्बन 3d5 4s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 5 कार्बोनिल कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल मेटल बॉन्ड का आएगा, क्योंकि ये मैग्नीज जो है ये भी तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन Mn देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका करेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। और अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप टोटल निकालना चाहते हो तो आप देखो इधर से भी काउंट कर लो, तो टोटल 18 और जुड़ जाएंगे तो 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही कभी जैसे ये ब्रिज वाला मेटल मेटल बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स है तो आप एक को सॉल्व कर लो, अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। एक और एग्जाम्पल आप देखो, जैसे ये कोबाल्ट है,
यहाँ पे ये कार्बोनिल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, ये CO3 और ये CO3, ये एक ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स है। तो आप हाफ का ही निकालते हैं अपन, ठीक है। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का आपको पता है होता है 3d7 4s2, तो कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बोनिल का होता है 3 कार्बोनिल है पूरे, तो 1 2 देता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रिज अगर कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, एक इधर दे रहा होगा एक इधर दे रहा होगा, तो एक कार्बोनिल को तो एक ही मिला। तो अगर हम ब्रिज के लिए मैं म्यू यूज कर रही हूँ, 2 ब्रिज कार्बोनिल हैं तो दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे इधर वाले पार्ट को, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटल के बीच में भी बॉन्ड है, ये मैंने पहले नहीं बनाई थी, तो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप डबल निकालोगे तो 36 हो जाएंगे, इधर वाले का भी काउंट करोगे तो देखो कोबाल्ट का लोगे, कार्बोनिल का लोगे और एक एक ब्रिज दे देंगे। तो इस तरह से आप हर कॉम्प्लेक्स में उसको आयनिक से भी सॉल्व कर सकते हो और उसको कोवेलेंट से भी उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करो आप, ताकि क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के क्वेश्चन। थैंक यू। तो हम उसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को वो फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप देखो HCO CO4 नहीं, आप देखिए जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं CrCO6। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करो, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 24 होता है, 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। एक कार्बोनिल दो देगा तो 6 कार्बोनिल 12 देंगे, तो कितना हो गया 36 हो गया, जो कि क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसने अटेन कर लिया, मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए जितने कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के या किसी नोबल गैस में होते हैं या इनर्ट गैस में होता है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहे हैं। या आप इसका वैलेंस शेल से निकाल लो, तो वैलेंस शेल से निकालोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोल दो जब आप उसका वैलेंस शेल ले रहे हो, या फिर आप इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब जब जो सेंट्रल मेटल है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल है उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाए, इनर्ट गैस जो है उनके कॉन्फ़िगरेशन 18, 36, 54 इनके इक्वल अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो फिर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। जितने भी इनर्ट गैस में एटम्स है अगर उसके इक्वल हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को मिला के और खुद के टोटल इलेक्ट्रॉन को मिला के, तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो है कोवेलेंट मेथड, एक तो है कोवेलेंट मेथड काउंटिंग के, ठीक है। कोवेलेंट मेथड में देखो क्या करते हैं, जैसे HCO और ये आपका कार्बोनिल 4 है, अपन इसमें कोवेलेंट मेथड से निकालते हैं। तो आपको पता है कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का कितना होता है 3d7 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं सिर्फ वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ, आप वैलेंस शेल से भी निकाल सकते हो मैंने बताया, और आप चाहो तो टोटल एटम के इलेक्ट्रॉन लेके भी निकाल सकते हो। तो वैलेंस शेल की जब बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं कार्बोनिल्स की बात करूं तो 4 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कार्बोनिल कितने देंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, और आप टोटल करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये मैंने निकाला कोवेलेंट मेथड से जब सबको मैंने न्यूट्रल माना, लेकिन इसी चीज को अपन आयनिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक मेथड और है, आयनिक मेथड में अपन क्या करते हैं, जो कोबाल्ट है उसको हम ये मानते हैं कि ये H यहाँ पे H एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, H यहाँ पे क्या है हाइड्राइड फॉर्म में है आयनिक में, ठीक है। और H अगर H माइनस है तो आपको पता होगा जब भी आयनिक लिगेंड होते हैं तो अपन मेटल के ऊपर उतना ही प्लस चार्ज ला देते हैं। तो अगर ये H माइनस है तो हम ये मानेंगे कि कोबाल्ट के ऊपर एक प्लस है, और कोबाल्ट के ऊपर एक प्लस होते ही 3d7 4s2 नहीं रहेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। फिर आप देखो 4 आप ले लो कार्बोनिल के, तो 1 2 देते हैं तो 4 कितने देंगे 8, और H माइनस
यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन ना देके 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी 18 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये है आयनिक मेथड, ये जो दूसरे वाला मैंने बताया जिसमें मैंने इसको H माइनस लिया वो है आयनिक मेथड। ठीक है, तो ये दो तरह के मेथड है, आप किसी से भी सॉल्व कर लो आंसर सेम आएगा। देखो इसमें हुआ क्या, आयनिक वाले में अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो कोबाल्ट पे उस इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे लिगेंड्स बताती हूँ कि आयनिक मेथड में तो आप उनके कितने इलेक्ट्रॉन गिनोगे और कोवेलेंट मेथड में आप उनके कितने इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे। ठीक है, तो इसमें देखो आप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मिथाइल। यहाँ पे अपन लिगेंड ले लेते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे। यहाँ अपन ले लेते हैं आयनिक में और यहाँ अपन ले लेते हैं कोवेलेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं CH3। CH3 अगर आप लेते हो तो CH3 में अगर आप आयनिक ले रहे हो CH3 को तो आप CH3 माइनस मानोगे और आप कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। आप उसको क्या मानोगे, CH3 माइनस। अगर कोवेलेंट मान रहे हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तब आप इसको क्या मानोगे, CH3 रेडी। ठीक है, अगर आप एलाइल लेते हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और इस तरीके से वो मेटल से कनेक्टेड है, तो अगर आप आयनिक लेते हो तब तो आप ये मानोगे कि इसके यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज, और ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन अगर आप कोवेलेंट मानते हो तो फिर आप इसको यहाँ रेडिकल मानोगे और क्या दोगे, ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। अगर आप इसी को एलाइल को मैं ये बोलूँ कि ये इस तरीके से है कि यहाँ पे इसके क्या है, नेगेटिव चार्ज है या फिर क्या हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, तो ये कॉन्जुगेशन करेगा। कॉन्जुगेशन करेगा तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं ना, अगर इनमें नेगेटिव या रेडिकल कुछ भी है तो कॉन्जुगेशन करेगा। तो अब ये तीनों वो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है जो बॉन्ड के अंदर है, देखो ये वाले, प्लस यहाँ पे ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। अगर आप इसको एलाइलिक एनायन मानते हो, यहाँ पे मैं इनको भी काउंट कर रही हूँ, मतलब इस तरह से लिगेंड से जुड़ा हुआ रहेगा ये पूरा। यहाँ पे तो देखो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यही जुड़ा हुआ था, यहाँ पूरा जुड़ा हुआ है, एलाइल ही है ये, लेकिन पूरा पाई बॉन्ड भी जुड़े हुए हैं और ये वाला कार्बन भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको माइनस मानते हो तब तो हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और अगर आप इसको रेडिकल मानते हो, देखो माइनस मानोगे तो हो जाएंगे 4, क्योंकि 2 तो ये और 2 ये, और रेडिकल मानते हो तब कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 2 3 कोवेलेंट में रेडिकल मानेंगे और आयनिक में आयन मानेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो आप देखो इथीन, अगर इथीन है तो इथीन में आप क्या करोगे, इथीन में चाहे कोवेलेंट हो चाहे आयनिक हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा अपने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे कोवेलेंट हो चाहे आयनिक हो, आप 2 ही इलेक्ट्रॉन मानोगे डोनर। आगे देखो अगर हम साइक्लोब्यूटाडाइन का बात करें साइक्लोब्यूटाडाइन, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे रहा है तो हम आयनिक में भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर मानेंगे और कोवेलेंट में भी कितने मानेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर बेंजीन है और बेंजीन अपने 6 इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये आयनिक में भी 6 होंगे और कोवेलेंट में भी 6। लेकिन मान लो अगर ये है इस तरीके से मेटल जुड़ा हुआ है 5 मेंबर्ड रिंग से, तो इसका मतलब देखो 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो पूरा कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है। यहाँ पे sp3 कार्बन है, कॉन्जुगेशन कब हो सकता है, जब यहाँ पे या तो रेडिकल हो या फिर एनायन। अगर रेडिकल है तभी तो पूरा साइक्लिक घूम सकती है पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन, तभी देखो ये रेडिकल यहाँ बॉन्ड बना लेगा, फिर यहाँ रेडिकल आ जाएगा, पूरा घूमेगा, और एनायन होगा तो घूमेगा, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या मान रहे हैं कि अगर ये रेडिकल है तब तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 2 3 4 5, तो अब तो ये होगा कोवेलेंट सिस्टम। ठीक है, लेकिन एनायन ज्यादा बेटर है। आप बोलो ना मैं बोल रहा हूँ कैटायन भी मान सकते हैं, लेकिन कैटायन नहीं है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 में ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो आप ज्यादा स्टेबल मानो, तो इसलिए मैंने एनायन लिया है। ठीक है, कैटायन नहीं मानेंगे। अब अगर आप आयनिक कर रहे हो तो फिर आप इसको माइनस मानोगे कि गोला कब बना होगा, जब यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या होगा, माइनस 1 2 3 4 5 6, तब ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में इसका पूछा जाता है, आयनिक मॉडल और कोवेलेंट मॉडल। तो अगर आप कोवेलेंट ले रहे हो तब तो 5 इलेक्ट्रॉन लो, आयनिक लोगे तब 6 इलेक्ट्रॉन लो। ठीक है, तो ये 3 हो गए। इसी तरीके से देखो अगर अपन साइक्लोप्रोपाइलियम आयन का देखें,
अगर अपन साइक्लोट्रोपाइलियम आयन का देखें तो ये देखो यहाँ आ गया प्लस, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, ये तो एक साथ ही 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कितने देगा, ये 6 देगा कोवेलेंट में भी और ये आयनिक में भी 6 देगा, दोनों में 6 देगा, ठीक है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इस तरह से अपन लिख सकते हैं 2 माइनस। तो देखो इसको इस तरह भी बना सकते हो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आयनिक में भी 10 देगा और ये कोवेलेंट में भी क्या देगा, 10 देगा, ठीक है। और हैप्टिसिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। अब देखो इन लिगेंड्स का आपको पता चल गया है, अब अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, आयनिक या कोवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो मैं लेती हूँ FeCO5। देखो सबसे पहले अपन कोवेलेंट से करते हैं, तो कोवेलेंट में अगर मैं इसका निकालूं तो 3d6 4s2 हो जाएगा, ठीक है। वैलेंस शेल तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे आपको पता है CO 5 CO है, तो 5 CO 1 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 5 कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। आप चाहे कोवेलेंट से करें चाहे आयनिक से करें सेम ही होगा, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है ना वो 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, चाहे वो कोवेलेंट हो या आयनिक, वो न्यूट्रल ही रहता है। तो इसमें तो दोनों केसेस में सेम सॉल्यूशन सेम तरीके से होगा, सॉल्यूशन तो हमेशा आंसर तो सेम ही आएगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब आप ये देखो फेरोसिन, ये वाला कंपाउंड देखो, इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। ये फेरोसिन होगा, अगर मैं मानूँ कि ये जो लिगेंड है C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइन, अगर पहले मैं करूँ कोवेलेंट मेथड से, तो कोवेलेंट मेथड से जब मैं करूँगी तो आपको मैंने बताया था कोवेलेंट मेथड में आप ये मानो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 तो ये और 1 ये, तो 2 हैं 2C5H5 रेडिकल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। और आयरन का आप लिख लो कितना होता है, 3d6 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बताया कोवेलेंट से। लेकिन जब आप आयनिक से करोगे तब आप इसको क्या मानोगे, नेगेटिव। नेगेटिव मानोगे तो नेगेटिव मानते ही कितने इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, 6। तो 2 कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब अगर नेगेटिव है तो आयरन पे 1 नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, तो आयरन पे +2 ही ला देगा क्या, और +2 ला देगा तो ये पीछे वाले 2 हट जाएंगे, तो यहाँ पे कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन ही रह गए, तो अब 18 रह जाएगा। आयनिक में आप ऐसे कर सकते हो, उसमें आयनिक में आप इसको नेगेटिव मानोगे तो आयरन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में देखो आप, जैसे ये है एक एग्जांपल CO5MnCH3, ठीक है। इस एग्जांपल को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 CO जो है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। मैग्नीज का अगर मैं करूँ तो मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, ठीक है। तो 5 + 2 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। और जो CH3 है उसको अगर मैं न्यूट्रल मानूंगी तो मैं CH3 रेडिकल मानूंगी, इसका 1 इलेक्ट्रॉन गिनूंगी तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। आप इसको आयनिक से भी कर सकते हो, आयनिक में CH3 नेगेटिव मानेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका 1 कम हो जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो भी 18 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो इसका कर सकते हो, यहाँ पे अगर बेंजीन लगा हुआ है तो ये वाला एग्जाम्पल, इसमें क्रोमियम का हो जाएगा 3d5 4s1, क्रोमियम का हो जाएगा 3d5 4s1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 6, तो 2 कितने देंगे, 2 बेंजीन 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन और टोटल कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर मान लो कोई जैसे Mn2CO10 है, Mn2CO10, इसमें देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 Mn इस तरीके से जुड़ जाएंगे, 1 पे 5 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, इसमें आप 1 का निकाल लो, दोनों के जरूरी है। अगर एक भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो पूरा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपको पता है मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, ओके। और अब जो कार्बोनिल है 5 कार्बन 3d5 4s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 5 कार्बोनिल कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल मेटल बॉन्ड का आएगा, क्योंकि ये मैग्नीज जो है
ये भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन Mn देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका करेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। और अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप टोटल निकालना चाहते हो तो आप देखो इधर से भी काउंट कर लो, तो टोटल 18 और जुड़ जाएंगे तो 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही कभी जैसे ये ब्रिज वाला मेटल मेटल बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स है तो आप एक को सॉल्व कर लो, अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। एक और एग्जाम्पल आप देखो, जैसे ये कोबाल्ट है, यहाँ पे ये कार्बोनिल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, ये CO3 और ये CO3, ये एक ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स है। तो आप हाफ का ही निकालते हैं अपन, ठीक है। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का आपको पता है होता है 3d7 4s2, तो कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बोनिल का होता है 3 कार्बोनिल है पूरे, तो 1 2 देता है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रिज अगर कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, एक इधर दे रहा होगा एक इधर दे रहा होगा, तो एक कार्बोनिल को तो एक ही मिला। तो अगर हम ब्रिज के लिए मैं म्यू यूज कर रही हूँ, 2 ब्रिज कार्बोनिल हैं तो दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे इधर वाले पार्ट को, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 10 11 13 15 16 17। ओके और एक ये जो इसके बीच में भी बॉन्ड बनी हुई है, यहाँ पे मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्ड है, ये मैंने पहले नहीं बनाई थी। तो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप डबल निकालोगे तो 36 हो जाएंगे, इधर वाले का भी काउंट करोगे तो देखो कोबाल्ट का लोगे, कार्बोनिल का लोगे और एक एक ब्रिज दे देंगे। तो इस तरह से आप हर कॉम्प्लेक्स में उसको आयनिक से भी सॉल्व कर सकते हो और उसको कोवेलेंट से भी उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करो आप, ताकि क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के क्वेश्चंस। थैंक यू।